अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8th क्लास का जो टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एग्रीकल्चर होता क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसकी एक आसान डेफिनेशन जो है वो है कल्टीवेशन ऑन सॉयल। ओके, कल्टीवेशन ऑन सॉयल या आप लैंड कहेंगे, ठीक है। ये इसकी आसान डेफिनेशन है। तो एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत एलाबोरेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंसान जो भी काम करता है, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखाऊं। नंबर 1 है प्राइमरी एक्टिविटीज, नंबर 2 है सेकेंडरी एक्टिविटीज, नंबर 3 है टर्शियरी एक्टिविटीज, इसके अलावा भी दो और एक्टिविटीज है। एक होता है क्वाटरनरी और दूसरा होता है क्वाइनरी। लेकिन इन दोनों के साथ हमारा अभी इस टॉपिक के साथ कोई रिलेशन थोड़ा ही है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ इन तीनों के नाम बता दिए। तो सबसे पहले जो ये प्राइमरी एक्टिविटीज होते हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है, तो हम इसको आसान लफ्जों में कहेंगे कि जो भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे, मिनरल कहेंगे। इट इज दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। The activities associated with production and extraction of नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अब आप प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन से क्या मतलब लेंगे, वो ये होता है कि हम जो भी काम करते हैं, मिसाल के तौर पर हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, इसमें हम चाहे गेहूं है, चाहे मक्की है, चाहे धान की फसल है, जो भी हम उगाते हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। इस तरफ हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो क्या होता है, मिसाल के तौर पर हम जमीन से तांबा निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, स्टील निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, जो कुछ भी निकालते हैं उसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इन दोनों एक्टिविटीज को हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है, मैं आपको बताऊं। जो हम प्राइमरी एक्टिविटीज में जो कुछ भी हम निकालते हैं, क्या हम प्राइमरी एक्टिविटी से जो कुछ निकालते हैं डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं? नहीं। हम मक्के निकालते हैं, हम डायरेक्ट खाते हैं? नहीं। हम जमीन से क्रूड ऑयल निकालते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्रोसेस करते हैं, हम इसको फैक्ट्रियों में लेकर प्रोसेस करते हैं, उनको फिनिश्ड गुड्स में तब्दील करते हैं, तब जाके हम वो हमें काबिल इस्तेमाल बन जाते हैं।
इस दूसरे जो प्रोसेस में जिसमें बात कर रहा हूं, प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज. ओके, प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड in primary activities. This is called those activities which are associated with the processing of the products which are we have produced in primary activities. Two activities are called secondary activities in short. Okay, मिसाल के तौर पर हमने क्रूड ऑयल निकाला, उसके बाद हम उसको रिफाइनरीज में लेते हैं. वहां पर पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, गैसोलीन अलग होता है, वैसलीन अलग होता है. ठीक है, तमाम किस्म के जो फ्यूल होते हैं वो अलग निकलते हैं. तो इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं. या हमने राइस निकालते हैं, या हमने वीट निकालते हैं. अब वीट को हम उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद हम उसका आटा निकालते हैं, और उसके बाद उसको हम प्रोसेस करते हैं. उसके बाद उसको बिस्कुट बनाते हैं, सूजी बनाते हैं, बाकी केक्स बनाते हैं. तो इस दूसरे जो प्रोसेसिंग है इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं. ओके, द एक्टिविटीज which involve processing of primary products are called secondary activities. अब उसके बाद आया ये टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती है. देखिए, हमने प्राइमरी एक्टिविटीज में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया. अब प्रोसेस करने के बाद क्या करना है, इसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है. जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमने बनाया इसको हमें कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है. वो कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास ट्रेड होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास बैग्स होने चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्शरी एक्टिविटीज है ये क्या है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं. चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो बैंकिंग हो. यानी कि ये दिस एक्टिविटी दिस इज सर्विस, ये सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ द एक्टिविटीज which provide support to the first two activities are called tertiary activities. ये मैंने आपको ब्रीफ बता दिया एग्रीकल्चर को एलाबोरेट करने से पहले, ताकि आपको पता चले कि एक्टिविटी जो भी हम करते हैं ये किन कैटेगरीज में आते हैं और किस किस्म की होती है. तो अब फिर अब आप आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ. तो जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है मैंने आपको बता दिया, ये एग्रीकल्चर जो है ये एक सिस्टम होता है, और ये हर जगह नहीं हो सकता. एग्रीकल्चर हर जगह नहीं हो सकता. एक फॉरेस्ट में नहीं होगा, एक पहाड़ पे नहीं होगा. ये उसी जगह होगा जहां पर फेवरेबल क्लाइमेट हो, फेवरेबल टोपोग्राफी हो, इरिगेशन फैसिलिटीज हो. ये तमाम चीज़ें जो है इनको फिजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं. जहां पर ये फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल कंपोनेंट्स बराबर हों वहां पर होती है. ओके, तो जो लैंड, जिस लैंड पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं इसको एरेबल लैंड कहते हैं.
ये एरेबल लैंड जो है पूरी दुनिया में बहुत ही कम है। अगर आप इस दुनिया पूरे जो वर्ल्ड है इसका जो मैप यहाँ पर आपको सामने आपकी किताब में बुक में है, तो अगर आप इसको देखेंगे, जहां जहां पर ये ग्रीन कलर किया हुआ है ये दिखा रहा है कि दुनिया में एरेबल लैंड कहां पर है। आप देखिए बहुत कम नजर आ रहा है, बहुत कम नजर। इंडिया में तो थोड़ा बहुत है ही, लेकिन बाकी अगर आप रशिया में देखेंगे या साउथ अफ्रीका में देखेंगे या साउथ अमेरिका में देखेंगे या नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही कम है। क्योंकि ज़्यादातर जो वर्ल्ड टोपोग्राफी की बात करें, ज़्यादातर माउंटेन्स होते हैं, प्लेटूज होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, फॉरेस्टल एरिया होते हैं, और ये एरेबल लैंड बहुत ही कम है। उसके बाद जो आपका जो बुक है इस पर है फार्म सिस्टम। आप कंटिन्यू कीजिए फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल के काम करते हैं। ये फार्मिंग एक्टिविटी जो है ये भी एक सिस्टम है। इसमें अगर आप फार्मिंग की बात करें, इसमें 3 चीजें आती हैं। एक होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, तीसरा होता है आउटपुट। इनपुट होता है जो कुछ हम फार्मिंग में इस्तेमाल करते हैं, कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें सीड्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, बायो फर्टिलाइजर्स है, सीड्स है, जो कुछ हम यहाँ पर इसको हम जो हमें लगाना पड़ता है इसको हम इनपुट कहते हैं। इसमें बहुत कुछ आता है। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, चाहे वो सोविंग हो, चाहे वो पुलिंग हो, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो, चाहे वो वीडिंग हो, ये तमाम चीजें इसमें आती हैं। सोविंग आता है, पुलिंग आता है, हार्वेस्टिंग आता है, वीडिंग आता है, ये प्रोसेसिंग में आता है। उसके बाद आउटपुट क्या निकलेगा, वो या तो फूड ग्रेन निकलेगा या डेयरी प्रोडक्ट्स निकलेंगे, या हाइड पोल्ट्री जो कुछ भी है वो आता है आउटपुट पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। थैंक यू।